गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की, सब संतन की, सब संतन की। आज यानी गुरु महाराज आए हुए हैं साक्षात, तभी इतना माहौल बना हुआ है। हम लोग की पूर्णमासी आज। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। जितने भी सेवादार हैं सबके अंदर करंट महाराज की बिजली चल रही है। खुद गुरु महाराज आए हैं। संगत जो होती है गुरु महाराज का खास रूप होती है। खास भी विश्व गुरु 21 विश्व संगत गुरुवाणी में महाराज ने समझाया है। समागम है महाराज की लीला तो हम इनकी सुनते हैं। छावड़ा साहब की, इनका परिवार सारा ही इधर गुरु महाराज की विशेष कृपा है। सेवा वही कर सकता है जिस पर कृपा हो महाराज की। नाम भी वही जप सकता है जिस पर कृपा हो। महाराज गुरबाणी में समझाते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जी जो बधाइए तिथि हर्षो रंग। जितनी संगत करोगे महापुरुषों की, महिमा करोगे गुरु महाराज की, जन्म जन्म के जो हमारे मन पर काल से है वो धुलती जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे को 7 मिनट का समय है। सत्य शक्ति साक्षात गुरु महाराज के रूप होते हैं। यहाँ हमें क्या मिलता है? खाना तो आप अपने घर में भी खाते हैं, यहाँ वो चीज़ मिलती है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। गुरु महाराज समझाते हैं कि सुर नर मुनि जो अमृत खोजे सो अमृत गुरु पाहे जियो। वो अमृत यहाँ मिलता है। गुरु महाराज की संगत कर रहे हैं, गुरु महाराज के हजूरी में बैठे हुए हैं। गुरुवाणी में महाराज समझाते हैं 68 तीर्थ गुरु के चरण में ही पर्व होता है अनंत। 68 तीर्थों का स्नान हो रहा है, अनंत पर्वों का फल मिल रहा है। जितने कदम हम घर से या कितनी दूर से आते हैं गुरु महाराज की संगत में, संत मिलन को जाइए तज महाभिमान, जेते जेते भगत 100 याग समान। आप देख लो आपके कितने पुण्य बने हैं, बेशुमार पुण्य। दुनिया में हम पुण्य खर्च करते हैं, यही जगह जहाँ गुरु महाराज का सत्संग लगता है यहाँ पुण्य पुण्य बनते हैं। अब जो प्रोग्राम हो रहा है इससे बहुत रूहों को दिशा मिल रही है। अपने खानदान का भी पता लग रहा है कि कौन गुरु है। अब लीला सुना रहे थे महापुरुष, तो इससे बहुत प्रेम बढ़ता है। ये महाराज जी की खास कृपा है कि हमें इतने नज़दीक बहुत दूर दूर से आए हुए हैं कि तीर्थ से स्नान मिल रहा है। यानी 68 तीर्थ गुरु के चरण में ही पर्व होते अनंत, अनंत पर्वों का फल मिल रहा है। और सुनने से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में समझाते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी कोट मेरे ख्याल कितने का होता है? करोड़, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। इतने पाप हमारे कट गए गुरु महाराज के संगत में। अब हरिद्वार आप जा सकते हो किसी तीर्थ में, मगर जो यहाँ कोई फीस नहीं है। लंगर का बहुत बढ़िया इंतजाम है, सब चीज़ देखो आप देखो कितनी रौनक। तो जिन जिन का भी यहाँ पैसा आया हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरु के ऐसी प्रभुताई देते हैं 700 गुना, 1000 गुना देते हैं गुरु महाराज जी। गुरु नहीं भुखा तेरे तन का, उनके पास है तन भक्ति नाम का। पर तेरा पर उपकार करावे, भुखे पैसों को दिलावे, उनकी मेहर तू मुफ्त में पावे। 1 करोड़ पाप कटे जाते हैं सत्संग में आने से। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किए हैं। यही जगह गुरु महाराज का दरबार, गुरु महाराज का चरण, जहाँ एक डुबकी लगाने से हमारे करोड़ों पाप धुल जाते हैं। ज्ञान भी यहाँ होता है, यहीं समझाते हैं कि हम कौन है, किस लिए संसार में आए हुए हैं हम। महाराज जी गुरबाणी में समझाते हैं कि भई प्राप्त मान का देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर का तेरे कितने काम मिल साथ संग भज के बन। हमारा जो काम है वो प्रभु को मिलने के लिए है, उसकी बंदगी सेवा सिमरन करने के लिए है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अगर जीवन में सुखी होना है, मांगने की जरूरत भी नहीं रहेगी, मांगतापन समाप्त हो जाएगा। अगर आप भजन सिमरन करोगे, गुरु महाराज से श्रद्धा रखेंगे,
मांगने की जरूरत नहीं भी, सिमरन करो और गुरु महाराज को एक इष्ट रखो। हमारा इष्ट गुरु महाराज है, वो सब में विराजमान है। मैं एक मिनट लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। एक बार महाराज जी वृंदावन में गए, नंगली सरकार उनके साथ महात्मा भी थे। मैंने एक दिन पढ़ा सुना, महाराज की शाम को आरती करते थे महात्मा लोग। तो जो पुजारी थे वहाँ मंदिर गए, भगवान के मंदिर गए, उन्होंने कहा यह तो भगवान की आरती होती है, संतों की आरती कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा उन्होंने। शाम को महाराज गए उधर मंदिर से, महाराज जी ऐसे परिक्रमा ले रहे थे, तो पुजारी सामने से आ रहा था। पुजारी साक्षात भगवान कृष्ण महाराज जी उसको नजर आए। जितने भी महात्मा सब भगवान ही नजर आए। और अनेकों रूप ले सकता है वो परमात्मा, ठीक है ना, अनेकों रूप में महाराज आ सकता है। तो हमने समझना है कि एक इष्ट रखो और विश्वास से भक्ति करो, कोई कमी नहीं रही जीवन के, मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोलो श्री नंगली निवासी, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। तीन लोग ना कर सके, गुरु करे सो होए। दुनिया में बिन आपके कौन है सच्चा मीत, ऐसी कृपा कीजिए मेरी बड़े रात दिन प्रीत। तुद बिन और जे मंगना, सिर दुखा दे दुख दीना में संतोखिया, उतरे मन की दुख। श्री पार ब्रह्म परमेश्वर, परिपूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार मेरी आपको, रहो भगतों के अंग संग। नमस्कार दाता आपको, रहो दासों के अंग संग। बोलो श्री गुरु महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोलो श्री नंगली निवासी। प्रातः समरणीय मेरे प्राणाधार श्री घटगढ़ के वासी नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंचा से आए हुए श्री नंगली द्वारे श्री संत समाज के चरणों में भी नमन। गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित गुरु महाराज जी की प्यारी शुद्ध आत्माओं, बड़े ही आज की सौभाग्यशाली घड़ी है जो हम सबको गुरु महाराज जी के दर्शन, गुरु महाराज जी की महिमा और गुरु महाराज जी के दरबार से अपनाए हुए सभी संत समाज के दर्शन हो रहे हैं। अभी अभी हमारे से पूर्व महात्मा जी ने फरमान किया अपने मुखारबिन से कि पूर्णमासी पे तो महीने के बाद जाते हैं, लेकिन मेरे नंगली निवासी भगवान जी के जिस घड़ी में, जिस पल, जिस समय हमें दर्शन हो जाए, हमारी पूर्णमासी उसी दिन हो जाती है। तो गुरुमत प्रेमियों, मेरे दाता दीन दयालु भगवान बड़ी कृपा, बड़ी दया करते हैं हम सब पर, क्योंकि उनकी नजरे इनायत जिस पर हो जाती है वो जी सेवा करने के काबिल हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी के समय
एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो कि गुरु महाराज जी की सेवा में आता था, सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए। जब भी सत्संग होता था, जब सत्संग की समाप्ति होने का समय होता, तो व्यापारी उस समय वहां पर पहुंचता था। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमान किया भगत जी से कि भगत जी क्या बात, आप बहुत लेट आते हो। कहने लगा महाराज जी मैं इसलिए लेट आता हूँ कि फला फला मंदिर के बाहर बहुत ही लोग भिखारी बैठे होते हैं, मैं भोजन बनाकर उनको बांटने के लिए जाता हूँ, उनको भोजन देता हूँ। अगर मैं भोजन नहीं दूंगा उनको, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमान किया बहुत अच्छी बात है भगत जी, अगर आप नहीं जाओगे वहां पर तो क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? कहते महाराज जी मेरा इंतजार करते हैं वो कि कब वो भगत जी आए और उनको भोजन मिले और अपने पेट भर पाए। श्री गुरु महाराज जी कहते भगत जी बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना, कल को भी आप जरूर आना। गुरु महाराज जी ने उस भगत को जब बुलाया, गुरु महाराज ने कहा कि अब देखो जो समय तुम्हें वहां पर देने का है, जो भोजन बनाकर लेके जाते हो, उससे आगे पीछे मुझे समय आ जाना। वो आगे पीछे समय में गुरु महाराज जी के चरणों में आया। जब चरणों में आया तो श्री गुरु महाराज ने कहा आप मेरे साथ चलो, अब वहां इतनी सेवा करते हो, थोड़ी सी यहाँ भी सेवा कर लो। महाराज जी एक बहुत बड़े खेत में लेकर चले गए। जब वो खेत बिल्कुल खाली था, कोई उपजाऊ वहां पर धरती में नहीं था। जैसे वहां पर पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत जी को कहा कि इसको इतने फुट इसकी खुदाई करनी है, खुदाई करो। जब खुदाई के लिए कहा गया, उसने कई उठाई, उसमें से खुदाई करनी शुरू कर दी। जैसे खुदाई को शुरू किया, करते करते उसमें थोड़े से नीचे में एक बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ था। खुदाई करने के बाद जैसे कई उस पत्थर के ऊपर लगी, आवाज आई, कहने लगा महाराज जी आपने हुक्म दिया था इतने फुट खुदाई करनी है, देखिए इसमें तो पत्थर पड़ा है। गुरु महाराज कहते हैं हाँ इस पत्थर को निकाल दो, इस पत्थर को उठाकर निकाल दो। जैसे इस पत्थर को उठाकर उन्होंने बाहर फेंका, उस पत्थर के नीचे भी कीड़े चल रहे थे और उनके मुंह में उनका भोजन वो खा रहे थे। यानी कि पत्थर, इतनी धरती के खुदाई करने के बाद उसके पत्थर है, पत्थर निकालने के बाद भी नीचे जो धरती के कीड़े हैं, वो कीड़ों के मुंह में भोजन है उनका। वो देख कर कहता महाराज जी इतना बड़ा पत्थर भी पड़ा है इसके ऊपर और ये कीड़े भी हैं लेकिन खा रहे हैं, इनको भोजन कहाँ से मिला? तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं भगत जी आपको यही तो मैं समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ। तुम कहते हो कि अपने अहंकार में आ गए कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं वहां जाकर भिखारियों को भोजन देकर आता हूँ, मैं नहीं आता तो वो इंतजार करते हैं, भूखे मर जाएंगे। अरे भाई किसी को कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी से लेता नहीं, सब अपने कर्मों का हिसाब होता है, कर्मों के हिसाब से सब कुछ प्रभु दात दे देते हैं। वो भूखा नहीं मारते किसी को, भोजन सबको मिलता है, वो दात सबको देते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार में आकर इसको भूल जाते हैं। तो गुरुमत प्रेमियों ज्यादा न समय लेते हुए गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी दया जो हम सब पर वो ऐसी नजरें इनायत करके हमें ऐसे समागमों में बुलाकर और हर भगत से भक्तों से सेवा करवाकर हमारा जीवन को सार्थक कर रहे हैं। वे सिर्फ 2 मिनट की लाइनें हैं गुरु हमारे चरणों में। हो गया दीवाना जिनो तकिया तू सोनिया। हमारी नजर पड़ी हम दीवाने नहीं बनते, लेकिन जब उसकी नजर पड़ेगी हम दीवाने हो। जो दीवाना हुआ है वो जरूर बोलेगा हो गया दीवाना जिनो तकिया तू सोनिया।
मैनू तकिया तू सोनिया चलिया नी चंगा तेरा रूप मेरे सोनिया चलिया नी चंगा तेरा रूप मेरे सोनिया ओ चलिया नी चंगा तेरा रूप मेरे सोनिया चलिया नी चंगा तेरा रूप मेरे सोनिया तेरे तो बगैर ओ तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया 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 हो गया दीवाना जिन्नू तकिया तू सोनिया हो गया दीवाना जिन्नू तकिया तू सोनिया चले आनी जंगा तेरा रूप मेरे 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 सोनिया मुखड़ी नूरानी ने दीवाना किता सोनिया मुखड़ी नूरानी ने दीवाना किता सोनिया तेरे तो बगैर ओ तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया 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 तेरे ही रहना है तेरे यहाँ तेरे असली तेरे ही रहना है कौन तो ससुर का बन के रहना चाहता है आज तो समागम में आया कुछ भगत है कुछ कोर्ट पे भी है जो ससुर का बन के रहता है तेरे यहाँ तेरे असली तेरे ही रहना है तेरी फकीरी तेरा प्यार मेरा कहना है तेरी फकीरी तेरा प्यार मेरा कहना है ओ तेरी फकीरी तेरा प्यार मेरा कहना है तेरी फकीरी तेरा प्यार मेरा कहना है जिंदगी सजाई रखा तेरे नाल सोनिया जिंदगी सजाई रखा तेरे नाल सोनिया ओ तेरे तो बगैर ओ तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया ओ तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया 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 बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय है। और बड़ा क्योंकि उनकी उस टाइम की जो शिक्षा दीक्षा थी वो उर्दू और अरबी में और जो है फारसी में थी, तो उन्होंने क्या पहले लिखा है सबके लिए, खुदा की बंदगी करो वरना उसकी दूई रोटी ना खाओ। खुदा की बंदगी करो वरना उसकी दी हुई रोटी ना खाओ। खुदा की रजा और उसकी दी हुई रोजी में राजी रहो, वरना दूसरा खुदा ढूंढो जो तुमको ज्यादा दे दे। कितना साफ। तीसरी बात और उनकी है, जो तीसरा आदेश है, जिसको करने के लिए, जिसके करने के लिए खुदा ने मना किया है उससे बाज आओ। जिसके करने के लिए खुदा ने मना किया है उससे बाज आओ, वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। कहने का मतलब कि ठीक ढंग से और मर्यादा में रह करके अपने जीवन को बिताओ, प्रेम से बिताओ। चौथा, अगर पाप करने का विचार रखते हैं तो ऐसी जगह ढूंढो जहां तुमको खुदा ना देखे, वरना पाप करने से बाज आओ। और जो है पांचवा, हम लोग बोलते हैं ना, शान केवल खुदा के लिए होती है। श्री महाराज जी ने, छपरा सरकार ने स्पष्ट बताया कि शान और शौकत केवल खुदा के लिए होती है। उसके हुक्म से सारे बड़े बड़े काम होते हैं और अंजाम पाते हैं, इसलिए तुम्हारा अहंकार सजूल है। ये महाराज जी के 5 परम संत के जो है ये उपदेश हैं। और श्री महाराज जी, आज सारा संसार उनके नाम से जो है तर रहा है, भवसागर पार हो रहा है, लेकिन खुद जो है वो अपने आप को गुमनामी में रखे हुए हैं। अमीर चंद ने उनसे वरदान मांगा भी तो क्या मांगा कि भाई मेरे घर के अंदर आपकी समाधि हो, और समाधि छूट गई पाकिस्तान के अंदर है। महाराज जी जो है 33वें साल में उन्होंने 17 साल तक घर में रहे,
16 साल का कठिन तप किया बिहार के जंगलों में। दिन में 5-5, 6-6 दफा उनको शेर, बाघ, चीते, चतीरे सब दिखते थे, भेड़िए, लोमड़ी, लेकिन न उनको उनसे डर लगता था, उनको डर लगता था, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म थे। राम जी के अवतार थे और कृष्ण के अवतार वहाँ पैदा हुए टेरी में, तो उनको जाकर के अपना शिष्य बनाया। अपने आप 33 साल में परमहंस के पद को पाया। 33 साल में उनके गुरु ने उसको जो है बताया कि आप परमहंस बन चुके हैं, और अपने सबसे काबिल श्री नगली सरकार को उन्होंने जो है 23वें साल के अंदर में ही वो है परमहंस की पदवी पर पहुंचा दिया गया। तो महाराज जी बहुत ही, और 3 मई 1919 को उन्होंने जो है अपना वसीयतनामा लिखवाया टेरी में, और उसको जो है उसमें लिखाया गया कि जानसीन 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। बोला जिस्मानी जानसीन बाबा विशुद्धानंद जी महाराज 1.5 साल पहले बन चुके हैं। रूहानी जानसीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं। जो उनसे सत्संग करेगा या उनसे ज्ञान उपदेश देगा, उनको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। ये हमारी दुआ है, दुआ ने की। और जो है संत भाई योगानंद जी और अमीर चंद जी को भी चाहिए कि वो सभी लोगों पर ये प्रकट करें कि जो है रूहानी जहंसा श्री नगली निवासी भगवान हैं। और जो महाराज जी के 10,000 से भी अधिक शिष्य होंगे, जो उनसे भी सत्संग करेगा या उपदेश देगा, उनको भी जो है बरकत मिलेगी, रूहानी बरकत मिलेगी। और ये भी लिखा कि श्री महाराज जी के 500 से ज्यादा पुष्ट 20 संत होंगे, और जिनका कि आगे जाने कितने फल, फूल और पत्ते लगेंगे, इसका कोई बेशुमार इसकी जो है होंगी। तो उन्होंने, और श्री महाराज जी जो है उसके बाद नगली सरकार आए। नगली सरकार ने आखिरी संदेश जो है जून और अक्टूबर 1935 के बीच में बताया गया, क्योंकि उनसे सभी संत महापुरुष प्रार्थना करने लगे कि महाप्रभु हमें भी जो है आपका सेवा का मौका मिल जाए। महाराज उनकी मनसा समझ गए, तो उन्होंने अपना पलंग तैयार करवाया और सभी को बोला कि भाई मेरे पलंग को उठाओ। 4 महापुरुषों ने उनके पलंग को उठाया, और जब ऊपर तक ले आए तो बोला ऊपर उठाओ, तो सिर के ऊपर तक आ गए, तो बोला मैं कहाँ हूँ? अब बोला सब ऊपर है। तो इसका मतलब समझते हैं, कोई क्या बताएगा? तो उन्होंने उसको अपने आप ही स्पष्ट किया, इस समय को याद रखना, जहाँ जाओ मुझे अपने अंग संग और सिर पर हाजिर जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इसी तरह आपके सिर पर हमेशा हाजिर रहूंगा। जो सतनाम, सहज योग, निरक्षर नाम, ब्रह्म चिंतन, आत्म विचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग तुमको बताया गया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहां भी जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात हमेशा याद रखना कि स्वयं गुरु न बन बैठना। दुनिया वाले आपको गुरु कहें तो कहें, लेकिन आप अपने आप को गुरु न मानना। और इसी क्रम में हमारे अम्बाला महाराज सरकार जी महाराज स्वामी संतोष दर्शनानंद मेरे गुरु जी 1962 में उनसे दर्शन हुए महाराज जी के। उनको महाराज जी ने जबकि उनकी उम्र थी 20 साल 8 महीने और उनके घरवाली 17 साल की थी, 17.5 साल की। 3 साल 3.5 साल का बेटा था उनका। उन दोनों महापुरुषों को, अम्बाला सरकार को और उनके घरवालों को, दोनों को श्री नगली सरकार ने 5 मई 1935 को अपने श्री हाथों से चोला प्रदान किया, और श्री उनका नाम रखा गया, पहले उनका नाम होता था ज्ञानचंद अरोड़ा, उनका नाम रखा गया स्वामी संतोष दर्शनानंद, और उनके घर वालों का नाम रखा गया भाई दर्शन संतोषानंद। तो उनको जो है संत का भेद बताया। वो संत का भेद क्या होता है? हम लोग सब संत हैं यहाँ पर, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें क्या चीज। महाराज जी ने अपनी किताब के अंदर में खोल करके लिखा अम्बाला सरकार ने कि संतों को क्या आशीर्वाद दिया श्री नगली सरकार ने। तुम्हारी जुबान पर सत्यता का प्रकाश रहेगा। हम हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में प्रवेश करके हर नए जिज्ञासु की शंका का समाधान और तुम्हारे मुख से कहे गए बच्चों पर श्रद्धा और विश्वास बनाएंगे। नंबर 3, अनेकों रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे साथ रहेंगी। नंबर 4, जो करामात या चमत्कार किसी हठी या निंदक को सत्य उपदेश करने के लिए दिखलाओगे,
वो सत्य होकर रहेगी। मगर एक बात हमेशा याद रखना, अपना बड़ाई करने के लिए और बढ़िया सेवा पाने के लिए मुख से कोई शब्द करामात दिखलाने के लिए मत निकालना। ये चौथा। पांचवा जो महाराज जी का आदेश है संतों के लिए, दुख और अपमान सहकर भूले भटके जीवों को चिताने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे अंतर में प्रार्थना या बेनती करते हम हाजिर हो जाएंगे और तुम्हारी आगवानी करेंगे। छठा और सातवां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी जीवात्माएं, छठा आदेश है महाराज जी का, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए संत महापुरुष जी। वो सभी जीवात्माएं जिनका टाइम आ चुका होगा और जिनको सत्य नाम का उपदेश तुम्हारे ही द्वारा उनके रजिस्टर में, धर्मराज के रजिस्टर में लिखा होगा, वो तुम जीवात्माएं आपको सब जीवात्माएं आपको मिलेंगे। सातवां, तुम तो बहाना मात्र हो। जो जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारे खाते में लिखे गए, तुम्हारे लिस्ट में लिखे गए, वो तुमको अवश्य मिलेंगे। उनके सुधार से ही तुम्हारा उद्धार और तुम्हारी उन्नति होगी। तुम निश्चिंत होकर कदम आगे बढ़ाओ, सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदमों के आगे आती जाएगी। और जो है तुम जल्दी हजारों प्राणियों का कल्याण करके आकर के हमारे दर्शन करोगे। मैं यहाँ भी बता दूं, हमारे महाराज जी को बर्मा भेजा था महाराज जी ने 21वें साल में। जब महाराज 21 के हुए तो उनको बर्मा भेजा गया था कि तुम वहाँ प्रचार प्रसार करो। तो ये बड़ा पहला उदाहरण था, उनको विदेश भेजा महाराज जी ने। तो ये बोला कि हम तुम्हारे समेजा सातवां था कि तुम तो बहाना मात्र हो। जो जीवात्माएं मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारी लिस्ट में लिखी गई हैं, वो तुमको अवश्य मिलेंगी। उनके सुधार से ही तुम्हारा उद्धार और उन्नति होगी। तुम निश्चिंत होकर कदम आगे बढ़ाओ, सफलता खुद ब खुद तुम्हारे आगे आते जाएगी और तुम जल्दी हजारों प्राणियों का कल्याण करके आकर हमारे दर्शन करोगे। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो, हम हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेंगे। इसी काम को करने के लिए तुम्हें ये चोला दिया गया है। तो ये आज का जो है संदेश था। आज महाराज नगली सरकार की सारी तरफ से जो है सभी लोग उन्हीं का गुणानुवाद करने आए हैं और ये मौसम जो है साल में एक बार मिलता है, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। छह भाषाएं जानते थे, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश, संस्कृत, छह भाषाएं जानते थे और 13 रियासतों के राजे थे। जब आपकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, 58 वर्ष की थी, तब बाबू भूरे सिंह जी ने पूछ लिया, बाबा आज तक आपने अपना नाम तक नहीं बताया, कहाँ किसे के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? तो आप फरमाने लगे, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजाओं महाराजाओं का काम है। जब अवधूत हो गए तो नाम कैसा और गांव कैसा, ये भी एक किस्म का अहंकार है कि हम इस नाम से पूजे जाएं। वही एक पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति सब जगह काम कर रही है। कहीं वो गुरु बनकर काम कर रही है तो कहीं चेला बनकर काम कर रही है। तो भूरे सिंह जी ने कहा, महाराज बात सच है आपकी, हम नहीं चाहते आने वाली पीढ़ियां आपके सदुपदेशों में वंचित रह जाए, तो आप कुछ फरमाइए। कहने लगे कि आपने बड़ी टेढ़ी खीर हमारे सामने रख दी है, हम आपको बताएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तक हमारा जीवन है आप किसी को आउट नहीं करोगे, उसके पश्चात आपको अख्तियार है। ऐसे महापुरुष जिनके 13 रियासतों के राजे शिष्य थे और 56 बरस तक उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, और उनके बारे में परम आदरणीय स्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताया। हमारे श्री नगली दरबार के एक भजन सुना दो, आए हो। सुमित जी से निवेदन करूंगा कि वो एक छोटा सा भाव प्रस्तुत करेंगे। की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो ऋषि नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली दरबार से दिव्य पूजनीय संतजन हमारे बीच हमें सत्संग करने के लिए, बताने के लिए, सच्ची राह दिखाने के लिए हमारे बीच हैं। तो इस समय के बीच में किसी को भी और समय देना मुझे लगता है गलत है। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इन संतजनों को सुन सकें,
वही हमारी खुशकिस्मती रहेगी। बाकी मैं श्री नगरी सेवा समिति चंडीगढ़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन जो ये हर साल करते हैं और कितने जीवों को श्री गुरु महाराज जी से जोड़ दिया है, उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा है और ये कृपा बनी रहे। मैं इसके साथ ही छात्रा से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम को आगे चलाएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद सुमित जी। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नगरी दरबार के आदरणीय संत हरि अनमोलानंद जी से भजन के रूप में या सत्संग के रूप में, जैसा भी आप चाहें, 5-7 मिनट में अपने भाव रखेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। जी महाराज जी की जय। परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु आध्यात्मिक सम्राट श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु के चरणों में विराजमान मंच आसीन श्री नगरी दरबार से परम आदरणीय परम श्रद्धेय त्याग और तपस्या के प्रतीक संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए बड़ी प्रेम और श्रद्धा को लिए बैठे प्यारे भक्तजन माता बहने, आप सभी को सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप ऐसे बैठे हैं जैसे अभी भूख लग रही हो आपको। मैंने कहा जय सच्चिदानंद, आपकी आवाज नहीं आई। आप कृपया करके थोड़ा सा दुनिया को भुला दें दिमाग से। सिर्फ 2 घंटे एक टाइम रहता है आपके पास। अब से पहले आपने बड़े प्रेम के साथ में श्री गुरु महाराज जी की पावन शोभा यात्रा के दर्शन किए, उसमें आनंद लिया। फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद में आपने आनंद लिया और आनंद धीरे धीरे अब विश्राम की ओर पहुंच जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, क्योंकि जब तक आपका चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होगी, अपने भगवान की तरफ नहीं होगी, संतों की तरफ नहीं होगी, तो ये इतना विशाल जो कार्यक्रम होता है ना, ये बातों से नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम होता है। श्री नगरी दरबार सेवा समिति चंडीगढ़ के जो सदस्य हैं, उनसे पूछो किस प्रकार से वो तैयारी करते हैं, कैसे निवेदन के साथ महापुरुषों को बुलाते हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं, आप आ गए हैं, मेरे मालिक सामने बैठे हैं और निश्चित वो कृपा करते हैं, लेकिन कृपा कब होगी? जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक उनकी कृपा नहीं होगी। कहते हैं गुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो अधिकारी और जो ना समझे वो नाकारी। प्यारे भक्तों, ये खाना पीना सोना ये तो रोज का काम है, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है जब ऐसा समागम हमारे नजरों के सामने होता है। ये आंखें कब से व्याकुल होती हैं, कब से तरसती हैं कि कब ये समय आए हम अपने मालिक के दर्शन करें, इन महापुरुषों के दर्शन करें, इनके मुखारबिंद के द्वारा हम ऐसे प्रवचनों का आनंद लें जो हमारे जीवन को आगे सदमार्ग पर अग्रसर करें। इसीलिए महापुरुष हमारे बीच होते हैं और ये मन से चिल्लाते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, नहीं तो अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आछे दिन पाछे गए, प्रभु से ना किया हेत, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई। आज का दिन मिला है, कल मिले ना मिले इसका कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं है। इसलिए जो मिल गया है उसका सदुपयोग करें, उस पर चलने का प्रयास करें। तो भाई अधिक न कहते हुए एक छोटा सा भजन अपने गुरु महाराज जी के सामने रखेंगे। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तेरे दरबार आले की निराली शान वो देखी, सिखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काट दे देखी। बढ़ाया जिसने अपना
अपना कर, बढ़ाया जिसने अपना कर, तेरे दरबार में आली, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरे देखी। जिला है मेरठ दौराले का थाना, सकौती का स्टेशन फिर जीटी रोड आना। वहां पर मिलेगी गाड़ी जिसकी छोटी सी होगी बाडी, एक मुंडा है ड्राइवर कंडक्टर पुराना। गाड़ी में बैठो जाकर वो तुमसे पूछेगा आकर, क्या सुंदरपुरी या नगरी या सतगुरु नगर है जाना। सुंदरपुरी या नगरी या सतगुरु नगर है जाना। और श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए सब मीठे मीठे ताली का सहयोग करके अपने मालिक से प्रार्थना करेंगे। देख उठाकर निगाह नंगली वाले, हम सबकी प्रार्थना है। देख उठाकर निगाह नंगली वाले, हो देख उठाकर निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, हाँ तेरे चरणों में आए हुए हैं। हो देख उठाकर निगाह नंगली वाले, हो देख उठाकर निगाह वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, हाँ तेरे चरणों में आए हुए हैं। तेरे चरणों में आए हुए हैं, हो तेरे चरणों में आए हुए हैं, हो तेरे चरणों में आए हुए हैं, हाँ तेरे चरणों में आए हुए हैं। हो जिनके कदमों में, हो जिनके कदमों में, हो जिनके कदमों में जन्नत है सारी, हो जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, आपको दिल में बसाए हुए हैं। जय हो। अपना कोई नहीं हो, अपना कोई नहीं गम के मारे हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हम। पुरवर कर दो दया बेसहारे हैं हम, पुरवर कर दो दया बेसहारे हैं हम। तेरी रहमत के, हो तेरी रहमत के, हो तेरी रहमत के सदके मेरे दाता, हो तेरी रहमत के सदके मेरे दाता। दर पे दामन फैलाए हुए हैं, हारे दर पे दामन हुए हैं। जिनके कदमों में, हो जिनके कदमों में जन्नत है सारी, हो जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उनको दिल में बसाए हुए हैं।
चैन हमको जहाँ में मिलेगा कहीं, चैन हमको जहाँ में मिलेगा कहीं, चैन हमको जहाँ में मिलेगा कहीं, चैन हमको जहाँ में मिलेगा कहीं। फूल जीवन का कोई हिला ही नहीं, फूल जीवन का कोई हिला ही नहीं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो खताएं हमारी, हो माफ कर दो खताएं हमारी। रंग गम के सताए हुए हैं, हाँ रंग गम के सताए हुए हैं। देख उठाकर निगाह नंगे वाले, वो देख उठाकर आहार वाले तेरे चरणों में आए हुए हैं, वो तेरे चरणों में आए हुए हैं। तेरी रहमत हो, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, हो तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है। खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना कोई आपके। सजदे में है वो तेरे सजदे में जिंदगी है सारी, वो तेरे सजदे में जिंदगी है सारी। सर पे सर को झुकाए हुए हैं, हाँ सर को सर पे झुकाए हुए हैं। जिनके कदमों में हो, जिनके कदमों में हो, जिनके कदमों में जन्नत है सारी, हो जिनके कदमों में जन्नत है सारी। उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। एक उठा कर निगाह नगली वाले, एक उठा कर निगाह नगली वाले तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की बहुत ही सुंदर भाव। और इसी के साथ एक छोटी सी हाजिरी विक्की गाबा लुधियाना से, तेरा माइक दे दो इधर। जयकारा बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। काले कपड़े पाए होए ने इना तेनू लुट लेना जड़े अपने बनाए होए ने। कपड़े ना देखो कि अज केड़ी पा के आ गया है, आत्मा का कुछ हो रही है। काले कपड़े पाए होए ने इना तेनू लुट लेना जड़े अपने बनाए होए ने। सामने बैठा होवे जे अनमुर्शदे, मैं अपनी गर्दन उठा नहीं सकदा। होंदी मैं हर बहाना जे मां सरस्वती, मैं किथे गा नहीं सकदा।
ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਤਾੜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਇੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ शहनशाह मैं चरना च रख ले ताली ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ कुत्ते नू पै गए कीड़े ते कोई ना उस वल तके रब दे सीधों नफरत करते भैड़े लोग पत्ते एक हाजी चला सी हज करन ओने चुप कुत्ते नू गल्ला लाया सब रह गए हक्के बक्के हाजी हज तेरा कबूल होया तेनू जान दी लोड़ नहीं मरते ते सारे ने मेरे नाल की कहना है मैं और किसे
तो की लेना, कोई भी दीपा खाली न रही, सारे ने ताली देना। मैं होर किसे तो की लेना, मैं होर किसे तो की लेना, तेरे करता हूँ के जी लेना, तेरे करता हूँ के जी लेना, तेरे करता हूँ के जी लेना, तुम्हारी पल्ला भर ले, तुम्हारी करते सद ले, ईशन शाह चरना चुरक ले, ईशन शाह चरना चुरक ले, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਪਰਦੇਸੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਹਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਹਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਰੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਰੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਰੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣਾ, ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੱਦ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके श्री गुरु महाराज का जयघोष करना है। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए श्री नगली निवासी, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। आइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह सारी रात का कार्यक्रम चलेगा।
इतने महापुरुषों को अगर 5 मिनट का समय भी दें तो भी कम रहे। भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। इष्टदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में विराजमान दरबार नंगली की शान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। इस सुहानी शाम में आई हुई मेरी सतगुरु की प्यारी प्यारी आत्माओं, कितना आनंद आ रहा है मोहन तेरी गली में। यूं लग रहा है कि तू कहीं आस पास है, वरना मेरी क्या औकात। तू ना हो ये महफिल सज जाए, हो नहीं सकता। उनके आने से ही बाहर आती है। वो आए तो ये मंडप जगमगा गया। वो नहीं थे तो कह रहे थे टेंट लग गया। वो टेंट था। जब आप आए तो क्या हुआ? गुलजार हो। हर चेहरा खिल गया, हर चेहरा खिल गया, सबको प्यार मिल गया। सब तेरी याद में झूम रहे हैं क्योंकि वो सच्चा यार मिल गया। उसका जो बन जाता है उसको कोई कमी नहीं रहती। जितने भी लोग यहां बैठे हो, एक आदमी हाथ उठा करके कहे कि मैं श्री नंगली निवासी भगवान की चौखट पर सजदा करके आया, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। और जिनकी हुई है अब वो हाथ उठाए। देख लो मेरे नंगली निवासी भगवान की कृपा, हर हाथ उठ गया है सर पे हाथ आने, क्योंकि तेरा हाथ हमारे सर पे आ गया, हम सब हाथ उठाने के काबिल हो गए। वरना हमारी औकात क्या है, पता नहीं किस भूल में है। कहते थे श्री स्वामी जी महाराज कि बच्चों, मेरी सेवा करना या ना करना, मेरे जगतपति की सेवा जरूर करना, क्योंकि उनकी सेवा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये जो आयोजन है ना, ये भी एक सेवा है कि साल के बाद आप सबको वो इकट्ठा करते हैं, इतने संत महापुरुषों का दर्शन कराते हैं। अगर एक एक आपके घर में जाए तो आप नहीं बुला पाओगे, नहीं बुला पाओगे। लेकिन उसकी किस एक करिश्मा देखिए कि आपके ही सहयोग से सब आपके बीच में आ जाता है और सबको यूं लगता है मैंने बुलाया है। सबको यूं लगता है कि वो मेरे ही दिल में आया है। वो सबके दिल में है। छोटी सी बात कि समय को भी देखना है और मुझसे सभी बड़े संत महापुरुष बैठे हैं, मैं तो इसमें एक छोटा सा बच्चा हूं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज किसी घर के अंदर विराजमान हुए, उनका वहां भोजन था, तो नीचे एक फकीर आया, तो उनका एक बच्चा एक लोटा लेकर जा रहा था। उस फकीर ने कहा कि यार बच्चे, ये लोटा मुझे दे दे। उस बच्चे ने कहा कि स्वामी जी, ये लोटा मेरे गुरुदेव के लिए जल लेकर आने के लिए है, इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकता। उसने कहा मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। जब ये बात सुनी, उस बच्चे ने कहा
कि ऐ फकीर साईं आप मुझे भस्म कर देना और जो मेरे घर बैठे हैं वो मुझे जिंदा कर देंगे। ये करिश्मा श्री परमहंस दयाल जी भी, क्योंकि वो तो फकीर थे, गट की देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे को इस फकीर ने ऐसे कहा है, जाकर के बच्चे ने भी बता दिया। तो कहा कि इस फकीर को बुलाओ। बुलाया गया और कहा कि तूने जो ये कहा है एक बार दोबारा बोल, और मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तेरे पास जो शक्ति है तू इस बच्चे को भस्म कर। उसने खूब अपना वो जो भी यंत्र मंत्र तंत्र था उपयोग किया, लेकिन जो बैठे थे वो कहां चलने देते हैं किसी की। जब सब कुछ उसने कर लिया, हार गया, तब परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि बच्चों अब एक काम मैं करता हूं, सावधान हो जा। उसके सर पे हाथ रखा और उसको त्रिलोकी के दर्शन करा दिए। कहने लगे कि तुम ये जो मंत्रों के चक्कर में पड़े हो ये सब नाशवान है। इस मंत्रों का कभी अहंकार मत करना, कभी गलत उपयोग मत करना, तो ये आपका साथ देंगे, नहीं तो इसी तरह कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। तो ऐसी शक्ति के हम सब बच्चे हैं और हम बच्चों ने आज यही प्रार्थना करनी है कि ऐ मेरे गुरुदेव बस इतनी शक्ति देना कि जहां भी बैठे तेरे कहलाएं, तेरे बन के दुनिया से जाएं और कुछ नहीं चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज जी की। बहुत ही सारगर्भित भाव दादा गुरुदेव जी के पावन जीवन चरित्र से आपने सुनाए। इससे पहले कि मैं श्री नंगली दरबार के ही परम आदरणीय स्वामी श्रवणानंद जी से निवेदन करूं, एक बिटिया लखनऊ से आई है स्पेशली, तो मैं उससे निवेदन बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। बोले श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा मुझ दीन की सतगुरु बोलो नगली सरकार की। हे मेरे छपरा वाले, हे मेरे नंगली वाले, तेरे द्वार आई हूँ, बिगड़ी सबकी बना देना मर्याद लाई हूँ। छपरावा ये मेरे नगीवा, तेरे द्वार आई हूँ, बिगड़ी सबकी बना देना मर्याद लाई हूँ। सभी लोग तालियों का साथ बोलो नगली सरकार की।
मोती मेरे पास कुछ नहीं प्यारी, पास कुछ नहीं। दौलत हीरा मोती मेरे पास कुछ नहीं प्यारे, पास कुछ नहीं। चरणों में तुम्हारी गाता, चरणों में तुम्हारी प्यारी, फूल लाई हूँ बिगड़ी सबकी बना देना, याद लाई हूँ हे छपरा वाले, हाँ मेरे नंगी वाले, तेरी शरण आई हूँ बिगड़ी सबकी बना दिया, याद लाई हूँ। दादा तुम्हारे नाम की हो, दादा तुम्हारे नाम की पागल में बन गई, पागल में बन गई। दादा तुम्हारे नाम की पागल में बन गई, पागल में बन गई। हरिद्वार सारा छोड़ा, तेरे द्वार आ गई, बिगड़ी सबकी बना देना, याद लाई हूँ हो मेरे नगरी वाले, हाँ मेरे छपरा वाले, तेरे शरण आई हूँ।